जाकर कलम बांटना, किताब बांटना, किसी महिलाओं को रास्ते में मिल जाता है तो उनको खाना खिलाना। समाज की एक मानसिकता है, अगर किसी की बेटी भाग जाती है ना तो यह सबको मालूम होता है कि फलना की बेटी भाग गई है। किसी को मालूम नहीं होता है कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रहा है। फलना की बेटी अगर भाग जाएगी तो पूरे गांव में मिनट नहीं लगेगा, पता लग जाता है कि पैसे की वजह से उनकी बेटी की शादी नहीं हो रहा है। आपने सुबह हमको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे की बात है, और 100 गोविंद ने दिया है, और रवि रंजन है, श्याम यादव है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हैं जो कुछ ना कुछ उसने दान दिया है। यह लोगों से भीख मांग रही है कि हमारी बेटी की शादी आप पैसा दीजिए, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा गांव घुमा है, हमको लगता है 5,000 भी उनको चंदा नहीं हुआ होगा। हालांकि घर को छत को तोड़कर पूरा पैसा लेकर मंदिर बना रहा है, लेकिन उसी विद्यालय में एक चापाकल नहीं है, उनके लिए अभी तक कोई नहीं सोचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। बात करना चाह रहे हैं, पोस्ट करने के बाद 200, 400, 500 रुपया आना शुरू हो गया। हमको लगता है कि सीरज जी ये बताइए कि आप ऐसा नेक काम करने के लिए क्या सोचे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, बहुत दिन से कर रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि विद्यालय में जाकर कलम बांटना, किताब बांटना, किसी महिलाओं को रास्ते में मिल जाता है तो उनको खाना खिलाना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे गांव में जो है, ये गांव हमारे गांव की घटना है। एक दलित परिवार की माता वो अपनी बेटी की शादी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। लोगों के घर जा रहे हैं, द्वार द्वार जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि कुछ हमको मदद कर दीजिए, हमारी बेटी की शादी है। हमारे समाज की एक मानसिकता है, अगर किसी की बेटी भाग जाती है ना तो यह सबको मालूम होता है कि फलना की बेटी भाग गई है। लेकिन उसी समाज में किसी की बेटी की शादी नहीं हो रहा है, किसके वजह से? पैसे के वजह से। यह किसी को मालूम नहीं होता है कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रहा है। फलना की बेटी अगर भाग जाएगी तो पूरे गाँव में मिनट नहीं लगेगा, पता लग जाता है कि फलना की बेटी भाग गई है। फैलाने में तो तुरंत पता लग जाता है कि फलना की बेटी भाग गई है। उसी समाज में, उसी घर के पड़ोस में ही किसी गरीब बेटियों की शादी नहीं हो रहा है, ये किसी को पता नहीं होता है। हमारे गांव में, मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको कि हमारे गांव में मंदिर के नाम पर एक दिन में 82,000 रुपया चंदा हो जाता है। आज वो महिलाएं, स्क्रीन पर देखिएगा कि किस तरह से वो महिलाएं रो रही है। एक माता रो रही है, क्यों रो रही है? अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए रो रही है कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रहा है। पैसे की वजह से उनकी बेटी की शादी नहीं हो रहा है। आपने सुबह हमको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे की बात है, तो मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया कि जो मेरे चल बन सके हम उनको पूर्ति कर सकते हैं। तो हम लोगों ने किया, तो कुछ लोगों ने, जब मैंने पोस्ट किया तो कुछ लोगों ने पैसा देना स्टार्ट किया है। राकेश कुमार है 500 दिया, पिंटू भाई ने 500 दिया, ब्रजेश भाई ने 100 दिया है, दिवाकर ने 200 दिया, मिथिलेश ने 200 दिया, और 100 गोविंद ने दिया है, और रवि रंजन है, श्याम यादव है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हैं जो कुछ ना कुछ उसने दान दिया है। लेकिन इससे उनकी बेटी की शादी नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ उनका मदद हो सकता है। हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, मंदिर बनाने के लिए रात दिन एक कर दिए हैं। पैसा जहाँ से हो, अगर हमारे गांव में सवासीन आते हैं रक्षाबंधन को बांधने के लिए, उसकी भी पैसा मंदिर के नाम पर लोग ले लेते हैं। लेकिन उसी समाज में आज ये महिला देखिए किस तरह से रो रही है कि हमारी बेटी की शादी है, दर दर की ठोकरें खा रही है, लोगों से भीख मांग रही है कि हमारी बेटी की शादी आप पैसा दीजिए, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा गांव घुमा है, हमको लगता है 5,000 भी उनको चंदा नहीं हुआ होगा। लेकिन उसी गांव में एक दिन में 82,000 रुपया चंदा हुआ था, सिर्फ मंदिर के नाम पर। अच्छा, क्या बताइए कि मंदिर ज़रूरत है कि उस बेटी की शादी ज़रूरत है? ज़रूरत तो पहले बेटी की शादी है। लेकिन हमारे गांव के लोग, जो लोग वो मंदिर बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर, उन लोगों को लगता है कि मंदिर बनाकर हम चुनाव जीत जाएंगे। तो भैया, समय आने वाला है, एक एक चीज़ का जवाब हम आपसे लेंगे और उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये एक एक चीज़ों को याद रखा जाएगा। उसी विद्यालय की घर को, छत को तोड़कर पूरा पैसा लेकर मंदिर बना रहा है, लेकिन उसी विद्यालय में एक चापाकल नहीं है, उनके लिए अभी तक कोई नहीं सोचा है। ये हमारे गाँव के लोगों की मानसिकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी के बगल में पड़ोस की माता जी, उनका या बेटा बीमार है तो ये किसी को पता नहीं होता है। बगल की गरीब महिलाएं कब भूखे सो रही है किसी को मालूम नहीं है।
लेकिन बगल में किसी के बेटा या किसी की जो गलत कार्य कर लिया वो तुरंत जान जाते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी कोई समझने वाली नहीं है हमारे समाज में। गलत कार्य करने वाले को जरूरी तुरंत जान जाता है, क्योंकि वो अफवाह फैलाने में आगे रहता है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन दूसरे के बारे में सोचेगा। अपना नहीं देख रहा है, वो दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि ये वो कर दिया है, ये कर दिया है। तो हम लोगों का कार्य है कि जब हम लोग आते हैं तो हमारे अगर आज हमको 2000 ही रुपया हम लोग इकट्ठा कर पाए हैं, 5000 हम इकट्ठा करके उनको दिए हैं, तो कुछ तो आर्थिक उनको मदद हुआ, कुछ तो मदद हुआ। 5000 में अगर गरीब है तो चलिए ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आप गांव में उसी गांव में देखिएगा कि बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं, बड़े बड़े टेंट बनाते हैं। वो भी एक बेटी है, तुम्हारे पास व्यवस्था है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मंडप, खूब पैसा सजा कर बेटियों की शादी करते हो। तुम्हारे पास व्यवस्था है, भगवान ने तुमको दिया है, तुम करते हो। लेकिन जिसके पास नहीं है उनको कौन पूरा करेंगे। सरकार तो योजना लाते हैं, लेकिन सरकार की ज़मीन तक पहुंचते नहीं हैं। पर हमारी मानसिकता है मानवता धर्म है, धर्म से ज़्यादा हमको मानवता धर्म को अपनाना चाहिए। तो ये हमारे समाज की एक मानसिकता है। हम लोग चाहते हैं कि अगर इस बेटियों की जो शादी हो, भगवान करे